औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ फज़ल सुभान, उर्दू टीचर, और आज हम जुमात शेशम मज़मून उर्दू के उन्वान उर्दू ज़बान के हिस्से 2 को पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इससे पहले के लेक्चर में हम इस सबक के हिस्से अव्वल को पढ़ चुके हैं, यानी एक पेज को पढ़ चुके हैं। आज हम पेज नंबर 31 को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में हम 30 पेज को पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा है 31 पेज। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक जो है हमारा बहुत इंटरेस्टेड है और चूँकि हमारे कौमी ज़बान उर्दू के बारे में है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले के लेक्चर में जैसे कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले के लेक्चर में हमने उर्दू ज़बान के बारे में पढ़ा था कि उर्दू ज़बान क्या है, उर्दू ज़बान की इब्तिदा कैसे हुई, इसको लश्कर क्यों कहते हैं। तो ये उन हवाले से कि उर्दू ज़बान जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और उसके माने जो है वो इसकी तशरीह जो है लफ्ज़ लश्कर से की जाती है। समझ में आ गई बात? और इसको ये लश्कर क्यों कहते हैं, तो इसकी वजूहात बहुत है, लेकिन चंद वजूहात कुछ यूँ है कि इसको लश्कर इसलिए कहा जाता है कि उसमें बहुत सी ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। दूसरी बात ये है कि चंद रा का कहना है कि उनको लश्कर इसलिए कहा जाता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गज़नवी की जो फ़ौज जो आए थे हिंदुस्तान में, तो उनके आपस में मिलने जुलने से तो ये ज़बान पैदा हुई, तो इसीलिए इसको लश्कर कहते हैं। इसी तरह फिर हमने आगे पढ़ा कि इसकी इब्तिदा कैसे हुई। तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने जब 1712 ईस्वी में इस सरज़मीन पर कदम रखा तो उसके जो फ़ौज थे उन्होंने उनके साथ हिंदुस्तान के लोगों के साथ कारोबार लेन देन का सिलसिला शुरू किया। और इसी तरह फिर जब महमूद गज़नवी ने 1001 ईस्वी में हिंदुस्तान पर हमला किया, तो ये जो महमूद गज़नवी है, कहा जाता है कि इस ज़बान का जो इब्तिदा है, शुरुआत है, वो महमूद गज़नवी के दौर में इस ज़बान की इब्तिदा हुई। तो मेन जो आप लोगों की जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस ज़बान की जो इब्तिदाई शुरुआत है वो महमूद गज़नवी की दौर से हुई। तो समझ में आ गई बात? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है हम इसमें पढ़ेंगे कि आगे उर्दू ने क्या तरक्की की। उर्दू के हवाले से आज हम फिर से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं सबक को रीड आउट करूँगा, बाद में इसकी वजाहत। तो शुरू करते हैं। गज़नवियों के तकरीबन 200 साल बाद गौरियों ने फतूहात का सिलसिला शुरू किया। हत्ता के 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में पहली इस्लामी सुल्तनत की बुनियाद रखी और इसके बाद मुसलमानों और हिंदुओं में रवाबित बढ़ने लगे। गज़नवी दौर में इस ज़बान की इब्तिदा हुई और फिर ये शुमाली हिंद में मकबूल होती चली गई। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्कन पर हमला किया तो ये ज़बान दक्कन पहुंची, और जब मोहम्मद ताल्लुक़ ने दिल्ली के बजाय दौलताबाद को अपना दारुल हुकूमत बनाया तो इस ज़बान ने दक्कन में जड़ पकड़ना शुरू की और फिर बिचारपुर और कोलकाता के सलातीन और नवाबों ने इस ज़बान की सरपरस्ती शुरू कर दी। जब मुग़ल बादशाह शाहजहां का दौर हुकूमत आया तो इस दौर में इस ज़बान को हिंदू और मुसलमान बखूबी समझने लगे और इस ज़बान को उर्दू के नाम से पुकारने लगे थे। उर्दू ज़बान को उर्दू या लश्करी ज़बान कहने की एक वजह ये भी बताई जाती है कि एक लश्कर में मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोगों की मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले फौजियों की बाहम बातचीत की वजह से ये ज़बान खूब फली फूली। चंगेज़ ख़ान
के जानशीनों की लश्करगाहों को इस दौर में उर्दू मुअल्ला कहा जाता था। इसके बाद मुगलिया दौर आर्मी कैंप्स को इसी नाम से पुकारा गया और इसी ताल्लुक़ की बिना पर लश्करगाहों के लिए बनाए गए बाज़ारों को उर्दू बाज़ार कहा जाने लगा। जैसा कि ऊपर बयान किया जा चुका है, ये मुख्तलिफ़ ज़बानों का मजमुआ है जिसमें हिंदुस्तान के हर इलाके व मकाम पर बोली जाने वाली बोलियाँ जैसे तेलुगु, तमिल, बर्जी, पहाड़ी, पंजाबी, गनौती, अड़िया, मड़िया, गुजराती, मुल्तानी और बंगाली वगैरह के कसीर अल्फाज शामिल हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा रीडिंग। अभी हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोशिश करूँगा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, गज़नवियों के तकरीबन 200 साल बाद गौरियों ने फतूहात का सिलसिला शुरू किया। फतूहात का मतलब है कामयाबियाँ। ख़त्ता के आखिरकार के 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में पहली इस्लामी सुल्तनत की बुनियाद रखी। पहली इस्लामी सुल्तनत की बेल डाली, यानी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में पहली इस्लामी रियासत को कायम किया और इसके बाद मुसलमानों और हिंदुओं में रवाबित बढ़ने लगे। रवाबित राबतक जमा रवाबित हैं। गज़नवी दौर में इस ज़बान की इब्तिदा हुई और फिर ये शमाली हिंद में मकबूल हुई, मशहूर हुई, शोहरत पाई। मकबूल, मशहूर। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को याद है तो मैंने अभी जो पिछले लेक्चर का ख़ुलासा पढ़ रहा था तो मैंने आप लोगों को कहा कि इसकी इब्तिदा गज़नवी दौर से हुई। फिर अलाउद्दीन खलजी ने जब दक्कन जो है ये इंडिया में जगह है, हिंदुस्तान में जगह है, दक्कन जगह का नाम है, पर हमला किया तो ये ज़बान दक्कन पहुंची। और जब मोहम्मद तालुक ने दिल्ली के बजाय दौलताबाद को अपना दारुल बनाया तो इस ज़बान के दक्कन में जड़ पकड़ना शुरू की। जड़ पकड़ना, मजबूत होना। अच्छा, जब अलाउद्दीन खलजी ने दक्कन पर हमला किया तो ये ज़बान दक्कन पहुंची और जब ताल्लुक़ ने दिल्ली के बजाय दौलताबाद को अपना दारुल हुकूमत बनाया, यानी और भी ये मजबूत हुई। और फिर बिचारपुर और कुलखंडा के सलातीन और नवाबों ने इस ज़बान की सरफरस्ती शुरू कर दी। आगे क्या हो गया कि बिचारपुर और जो गुलखंडा है ये भी जगह है, बिचारपुर भी जगह, गुलखंडा भी जगह है। सलातीन का मतलब है बादशाह हो। बादशाह हो। नवाबों ने इस ज़बान की सरपरस्ती की मदद की। शुरू की। जब मुग़ल बादशाह शाहजहां का दारुल हुकूमत आया तो इस दौर में इस ज़बान को हिंदू और मुसलमान बखूबी समझने लगे थे। और जब बिल्कुल कमाल तक ये कब पहुंची, कमाल तक बच्चों ये कब, मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर में, जब मुग़ल बादशाह शाहजहां का दौर हुकूमत आया तो ये ज़बान उरूज पर पहुंची। कैसे उरूज पर पहुंची? हिंदू और मुसलमान उसे बखूबी समझने लगे, यानी अच्छे तरीके से समझने लगे और इस ज़बान को उर्दू के नाम से पुकारने लगे थे। अच्छा, इसका पहला नाम उर्दू नहीं था, ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी आखिरकार इसकी ज़बान का नाम जो है उर्दू पुकारने लगा। उर्दू ज़बान को उर्दू या लश्करी ज़बान कहने की एक वजह ये भी बताई जाती है। एक तो हमने पहले
पढ़ चुके हैं कि इसलिए इसको इसकी लश्कर इसलिए लश्कर से तशरीह की जाती है कि इसमें बहुत से ज़बानों के अल्फाज शामिल है। लेकिन ये एक और वजह है, इसको भी हम पढ़ेंगे कि ये क्या वजह है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोगों की मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाली फ़ौजियों की बाहम बातचीत की वजह से ये ज़बान, ये मैंने बताया था 2 दफ़ा कि ये जो फ़ौज थे मुख्तलिफ़ इलाक़ों मुख्तलिफ़ ज़बानों के फ़ौज के आपस में, जब ये लोग फ़ौज ज़्यादातर जो फ़ौज होते हैं ना, ये तो मुख्तलिफ़ जगहों के होते हैं ना। अभी हम हमारे जो फ़ाक आर्मी है इसमें पठान भी है, पंजाबी भी है, सिंधी भी है, बलूची भी है, उर्दू स्पीकिंग वाले भी हैं, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। तो इसी तरह ये जो फ़ौज थे उनकी जो ज़बानें बोलने वाले फ़ौजियों की बाहम जो बातचीत थी उसकी ज़बानें मुख्तलिफ़ थी। तो ये भी एक वजह बताया जा रहा है कि इसी वजह से भी ये इसे लश्कर कहते हैं, इन फ़ौजियों की बाहम बातचीत की वजह से। और इसकी जो तरक्की की वजह ये भी है, लोगों के मुताबिक बोलने वाले फ़ौजियों की बाहम बातचीत की वजह से ये ज़बान खूब फली फूली। अच्छा, फली फूली का मतलब है परवान चढ़ी। अच्छा, आगे चंगेज़ खान के जानिशीनों की लश्करगाह हो, जानिशीन वारिस। लश्करगाहों को इस दौर में उर्दू मुअल्ला कहा जाता था। उर्दू मुअल्ला का लश्करी ज़बान, इसका मतलब है लश्करी ज़बान। लश्करी ज़बान फिर से उर्दू ज़बान को उर्दू या लश्करी ज़बान कहने की एक वजह भी बताई गई है, ये तो हमने पढ़ा। चंगेज़ खान के जानिशीनों की लश्करगाहों को इस दौर में उर्दू मुअल्ला कहा जाता था। इस दौर में इसके बाद मुगलिया दौर आर्मी कैंप्स को इसी नाम से पुकारा गया। पहले चंगेज़ खान के जानिशीनों ने उसे उर्दू के नाम से पुकारा, फिर आर्मी कैंप्स। इसी ताल्लुक़ की बिना पर लश्करगाहों के लिए बनाए गए बाज़ारों को उर्दू बाज़ार कहा जाने लगा। पहले जानिशीनों को कहा उर्दू, फिर आर्मी कैंप्स को उर्दू कहा, और फिर जो फ़ौजियों के लिए जो बाज़ार बनाए गए थे उसको उर्दू कहा जाने लगा। जैसा कि ऊपर बयान किया जा चुका है, ये मुख्तलिफ़ ज़बानों का मजमूआ है जिसमें हिंदुस्तान के हर इलाके व मकाम पर बोली जाने वाली बोलियाँ का मतलब है ज़बानें, जैसे तेलंगु, तामिल, फर्जी, फाली, पंजाबी, कनौती, अड़िया मड़िया, ये ज़बानों के नाम हैं। गुजराती, मल्तानी और बंगाली वग़ैरह के कसीर अल्फाज शामिल हैं। ये ज़बानें जो है, इन ज़बानों के बहुत से अल्फाज उर्दू में कसीर का मतलब है ज़्यादा। तो ये जो ज़बानें हैं उन ज़बानों के कसीर तादाद के अल्फाज जो है वो उर्दू ज़बान में शामिल हैं। आगे इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ज़बानें इसमें शामिल है और कितने अल्फाज इनमें शामिल है, अपने कितने हैं और दूसरे ज़बानों के। ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूँ कि उर्दू के जो अपने अल्फाज है वो 54,009 है, लेकिन ये जो दूसरे अल्फाजों के जो शामिल हैं, अरबी के, फ़ारसी के, संस्कृत के, यूनानी, पुर्तगाली, लातीनी, फ्रांसी, स्पेनवी, इनके उन ज़बानों के भी कुछ अल्फाज इसके बीच में शामिल हैं। तो ये इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा ये लेसन काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो बाद वाला लेसन है, सबक है, हम पढ़ेंगे। बच्चों होमवर्क जो है, होमवर्क तो आप लोगों का जो होमवर्क है वो है सबक सुनहरी उसूल के सवाल नंबर 1-2 याद करके लिखें। सबक सुनहरी उसूल के सवाल नंबर 1-2 याद करके लेके रफ कापी में
ठीक है, ये दोनों याद करके रफ़ कॉपी में लिखे और मुझे भेजे, या टेस्ट का पिक्चर लेके भेजे, या वॉइस मैसेज में ये मुझे भेजे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा ये लेक्चर काफ़ी है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, अल्लाह आप सबको खुश रखे। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।